हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शाहरुख रफी और आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का। और सीटेट में अगर आपका एक्सपेक्ट मैथ भी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का लेवल जो बहुत ही आसान है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका सीटेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, आपका हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में क्या होता है। सबसे पहली बात कि पिरामिड होता क्या है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि पिरामिड जो होता है वो कम से कम तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, और उसके शीर्ष को जब एक किसी अन्य शीर्ष से मिलाएंगे तो जो एक 3D बनता है, 3 डायमेंशनल जो फिगर बनता है, वही आपका पिरामिड होता है। यानी कम से कम 3 रेखाओं से घिरा एक बंद आकृति होना चाहिए। उससे अधिक कितना भी हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, 7, 8, कितना भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके जो घिरा आकृति होगा, उनके शीर्ष को किसी एक अन्य शीर्ष से उसको आप मिला देंगे तो ये जो आपका फिगर बनेगा वही आपका पिरामिड बनेगा। तो यहाँ पर बोला है कि त्रिभुजाकार पिरामिड बोला है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इस त्रिभुज के 3 जो शीर्ष है, इन तीनों शीर्ष को किसी एक अन्य बिंदु से लेकर मिला देंगे, ये आपका पिरामिड बन जाएगा। तो बोला है कि इस पिरामिड में क्या क्या होता है। अब मांगा कि आपके पास एक फलक मांगा और एक किनारा मांगा। फलक मतलब होता है सतह होता है, जैसे कि आप एक बोर्ड देख रहे हैं तो ये उनका एक फलक है। और इस बोर्ड के किनारे की बात करें तो ये 4 जो आप लाइन देख रहे हैं, उसका बॉर्डर जो देख रहे हैं वो उसका किनारा होता है। और अगर शीर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो 2 लाइनें आकर मिल रहा है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये उनका शीर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फिलहाल जो मांगा है, ये फलक मांगा है और आपका किनारा मांगा है। तो फलक कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज में एक उसका जो त्रिभुज के ऊपर जो जब तीनों बिंदुओं को एक अन्य बिंदु से मिलाएंगे तो एक तो आपका फेस आपका नीचे हो जाएगा, और 3 फेस जो आपका है साइड में आपका 3 फेस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 4 फेस होगा। कितना फेस होगा, 4 फेस हो जाएगा। यानी कि एक फेस आपका ये हो गया जो आधार में है, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा। तो यानी कि आपका त्रिभुजाकार पिरामिड में जो है फेस कुल 4 हो जाएगा। अब अगर किनारे की बात करें तो किनारा कितना होगा यहाँ पर। अब देखिए, एक त्रिभुज बन गया, अब एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा हो गया। तभी सभी किनारों को किसी एक अन्य बिंदु पर लाकर मिला रहे हैं, तो एक किनारा आपका ये हो गया, 4 हो जाएगा। एक आपका किनारा ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक किनारा आपका ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इसमें किनारे कितने हो जाएंगे, 6 एजेस हो जाएंगे, यानी 6 किनारा हो जाएगा। यानी कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में जो है वो 4 फेस होते हैं और 6 आपका किनारा होता है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राधा ने चावल की 9 बोरियां खरीदी, जिनमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 किलोग्राम और 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार कितना होगा। यानी कि राधा जो है कुल 9 बोरी चावल खरीदता है, और एक बोरी का भार जो दिया हुआ है वो 9 किलोग्राम और 995 ग्राम दिया हुआ है। यानी एक बोरी का भार 9 kg 995 ग्राम दिया हुआ है। तो उन्होंने कुल कितना बोरियां खरीदी, उन्होंने कुल 9 बोरियां खरीदी। तो 9 बोरी का भार कितना होगा, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 kg 995 हो जाएगा। यानी कि 9 किलोग्राम 995 ग्राम। इसको आप इससे गुणा करेंगे, 9 5 6 45, 5 हाथ में 4 रहा, 9 9 81 और 4 85, हाथ में 8 रहा, 9 9 81 और 8 89, हाथ में 8 रहा, 9 9 81 और 8 89। 3 अंक से पहले पॉइंट है, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। यानी कि 89 किलोग्राम 955 ग्राम हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी फिर से आपका सिमेट्री की बात आ गई। मैंने पहले भी आपको बताया कि सिमेट्री लाइन क्या होता है, कि एक ऐसी रेखा होता है कि जब आपके पास कोई फिगर दिया हो रहे
जैसे कि आपके यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है, उससे आप उसको पास करेंगे तो वो उसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, उसका एक भाग जो है दूसरे भाग पे ओवरलैप कर जाएगा, तो वो जो लाइन उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है वही उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, वही उनका समित रेखा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला लेटर दिया हुआ है एस दिया हुआ है, अगर एस से हम किसी भी तरह से अगर एक लाइन गुजारेंगे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे, तो ऊपर वाला भाग जो नीचे वाले भाग पे सेम टू सेम ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए एस आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसको आप ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बंद आकृति ओ बन जाएगा, इसीलिए ये यानी यस का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगला बात करें ओ की बात करें अगर, तो ओ का जो है इसको आप ऐसी, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है यानी समित रेखा हो सकता है, ये भी एक समित रेखा हो सकता है। तो ओ का जो है एक से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री यानी समित रेखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल एक की बात बोला है, यानी कि एक ही सममित रेखा होना चाहिए। ओ का एक से अधिक हो जाएगा तो ओ भी आपका नहीं होगा, यानी कि एस भी नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा। अगर हम एक्स की बात करें अगर, तो एक्स का जो होता है ये भी उसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सममित रेखा हो सकता है, ये भी उसका एक सममित रेखा हो सकता है। तो इसका मतलब एक्स का भी एक से अधिक सममित रेखा होगा, इसलिए आपका एक्स भी नहीं होगा। अगर हम वहीं पे वी की बात करें अगर, तो वी का एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सममित रेखा हो सकता है। जैसे कि अगर ये वाला भाग जो इस भाग पे अगर ओवरलैप कराएंगे तो पूरा का पूरा दोनों जो है वो सेम हो जाएगा और पूरा का पूरा दूसरे भाग को ढक देगा, इसलिए ये उसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा हो सकता है, और कोई भी इनका अन्य सममित रेखा नहीं हो सकता है। इसलिए वी का जो है केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही सममित रेखा होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत का परिमाप दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है और आयत का आपको चौड़ाई निकालना है। सबसे पहले जो आयत जो होता है वो क्या होता है? आयत जो होता है वो चार रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति होता है, जिनके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसी को हम लोग आयत कहते हैं। अब आयत का परिमाप क्या होगा कि आयत का परिमाप पेरीमीटर क्या होता है कि आप उनके बाहरी जो लाइन होता है, बाहर उसका जो चारों जो आपको लाइन देख रहे हैं उसको जोड़ने पर ही उसका पेरीमीटर यानी परिमाप आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 410 दिया, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ने पर 410 हो जाएगा। इसका एक छोटा फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आयत का पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि जब लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ेंगे और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और अगर वही बात करें अगर आयत का एरिया का, तो आयत की एरिया जो होगा वो एल इंटू बी होता है, यानी कि जब लंबाई को आप चौड़ाई से गुना करेंगे तो आपको वहां पर एरिया निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 410 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई कितना 123 दिया हुआ इंटू चौड़ाई हमको निकालना है, ये इससे कट जाएगा 205 हो जाएगा, 205 दूनी 410। जब ये 123 को इस पार लेके आएंगे घटाएंगे तो 5 से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 से 2 गया 8 होगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये आपका बी होगा, यानी कि चौड़ाई जो होगा इस आयत का वो 82 मीटर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है 72x292 दिया हुआ है, संख्या 36 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या जो है वो 36 से पूरा का पूरा कट जाता है, तो अगर कट जाता है तो वो आपको 3x प्लस 2 का मान निकालना है। तो 3x प्लस 2 का मान निकालने से पहले आपको x का मान निकालना होगा, और x का मान क्या होगा उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कुछ जो है विभाजिता का रूल होता है, नियम होता है। जैसे कि कोई संख्या आपका 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे पता करेंगे? 2 से व 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, यानी कि कोई भी संख्या अगर आपके पास दिया हुआ है और वो संख्या इन नंबरों से कट रहा है कि नहीं, ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें 2 से, तो कौन सी संख्या है जो 2 से कटता है?
जिनकी अगर लास्ट में आपका जीरो है या फिर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब सम संख्या रहे, तो वो आपका 2 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 510 की बात करें तो ये आपका लास्ट में जीरो है, इसका मतलब ये 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर हम बात करें 618 की बात करें तो लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी आपका 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट में चाहे जीरो रहे या फिर आपका कोई इवन यानी सम संख्या रहे तो वो आपका 2 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। अगर वहीं पे अगर बात करें 311 की बात करें तो क्या 2 से भाग लेगा, तो 2 से आपका भाग नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में ना तो कोई इसका जीरो है ना ही कोई इवन नंबर है, इसलिए ये आपका 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से भाग लगने के लिए आपका लास्ट में चाहे तो जीरो होना चाहिए या फिर कोई एक सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो आपका 2 से भाग लेगा। चलिए अब बात करें अगर 3 से भाग लगने का रूल क्या होता है। 3 से भाग लगने का रूल होता है कि जो आपके पास संख्या दिया हुआ रहे उन सभी संख्याओं का योग जो है वो 3 से भाग लगनी चाहिए। अगर वो सभी संख्याओं का योग 3 से भाग लग जाता है तो वो आपका पूरा का पूरा संख्या जो है वो 3 से भाग लग जाएगा। अब वो कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक संख्या दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, मान लीजिए कुछ संख्या आपके पास दिया हुआ है 23,721। अब देखना है क्या ये संख्या आपका 3 से भाग लग रहा है या नहीं। तो भाग लगने से पहले आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई संख्या दिया हुआ है और चेक अगर आपको पता ना हो कि वो 3 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है उसको आप जोड़ना है। 3 दू 5, 5 7 12, 12 8 दू 14, 14 8 15, ये हो जाएगा 15/3। क्या 3 से भाग लगेगा, तो हाँ ये पूरा का पूरा 3 से भाग लग जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 3 से भाग लग जाए इसका मतलब ये संख्या भी जो होगा वो 3 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 42 कुछ संख्या है, अब ये आपका 3 से भाग लगेगा नहीं, ये आपको चेक करना है। तो हम क्या करना है कि ऊपर की जो सभी संख्या है 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 1 14, ये कितना होगा 14/2 होगा। क्या 14/3 होगा। क्या 14 आपका 3 से भाग लगेगा, तो 14 आपका 3 से भाग नहीं लगेगा। इसीलिए जो 14 42 71 संख्या है ये भी आपका 3 से भाग नहीं लगेगा। यानी 3 से भाग लगने के लिए जो संख्या है उन सभी संख्याओं का योग जो है वो 3 से भाग लगना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 4 से भाग लगने का रूल क्या होता है। 4 से भाग लगने का रूल क्या होता है कि अगर आपका लास्ट में 2 जीरो दिया हो या फिर लास्ट का टू डिजिट जो होता है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा का पूरा संख्या भी जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है 72 84 दिया हुआ है, क्या ये आपका 4 से डिवाइड लगेगा, 4 से आपका भाग लगेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरी संख्या को आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप सिंपली जो लास्ट की जो 2 अंक है और 8 और 4 है, इस 8 और 4 को आप 4 से भाग लगा के देखेंगे, 4 दूनी 8 4 एकम 4, ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। इसीलिए 72 84 पूरा संख्या जो है वो 4 से भाग लग जाएगा। समझ गए। अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाए इसका मतलब पूरी संख्या जो है वो 4 से भाग लग जाएगा। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग न लगे तो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से भाग नहीं लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई संख्या मान लीजिए कि दिया हुआ है मान लीजिए कोई संख्या आपका 1430 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना है कि क्या ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंक को लेंगे, 30 को लेंगे, 30 को आप 4 से भाग ला के देखेंगे, 7 चौक 28 कट रहा है, 8 चौक 32 नहीं कट रहा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो होगा वो 4 से भाग नहीं लगेगा। समझ गए। तो ये था 4 से भाग लगने का नियम। अब देखिए,
अगला दिया हुआ है 5 से भाग लगने का रूल क्या होता है। 5 से भाग लगने का रूल होता है कि अगर लास्ट में किसी संख्या का 0 हो या फिर 5 हो। क्या होना चाहिए? अगर लास्ट में चाहे तो 0 होना चाहिए उस संख्या का, या फिर आपका 5 होना चाहिए, तभी वो पूरी की पूरी संख्या जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ संख्या दिया हुआ 155, एक 1055 दिया हुआ है, तो आपको देखना क्या है, पूरा ये 5 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये संख्या 5 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो क्या देखना है आपको कि सिर्फ आपके लास्ट के अंक आपको देखना है, क्या लास्ट का अंक 0 है या 5 है। आप देख रहे हैं कि 5 है, इसका मतलब पूरी संख्या जो होगा 5 से भाग लग जाएगा। फिर से 5 5 के लिए क्या करेंगे कि लास्ट के अंक को देखेंगे कि 0 है या 5 है। 0 है, इसका मतलब ये भी आपका 5 से भाग लग जाएगा। अगर आपके लास्ट में 5 या 0 नहीं होगा तो वो संख्या आपका 5 से भाग नहीं लगेगा। तो 5 से भाग लगने का रूल क्या है कि लास्ट का अंक चाहे तो 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होनी चाहिए। अब अगला दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर 6 से भाग लगने का रूल क्या है, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ही आप 2 और 2 गुना 3 आपका 6 हो जाएगा। यानी कि अगर जो संख्या आपका दिया हुआ रहेगा वो आपका 2 से भी भाग लगना चाहिए और आपका 3 से भी भाग लगना चाहिए, जो कि आपको पता है कि 2 और 3 से भाग लगने का रूल क्या है। अगर 2 से भी लग जाए और 3 से भी लग जाए, इसका मतलब यह है कि वो संख्या पूरा का पूरा 6 से भाग लग जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या आपका दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ संख्या आपका दिया हुआ 65 132 दिया हुआ, ये आपको 6 से भाग लगना है, तो आपको इसको 6 से भाग करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखेंगे 6 को आप 2 इंटू 3 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये तो संख्या 2 से भाग लग रहा है, लेकिन 3 से भी जोड़ना चाहिए। तो 3 से भाग लगने के लिए आप क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे। 6 और 5 11 और 1 12 और 3 15 और 2 17, कितना आ रहा है 17 आ रहा है। 17 को आप 3 से भाग करेंगे, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 65,132 जो है वो आपका 6 से भाग नहीं लगेगा। तो 6 से भाग लगने का रूल क्या है, अगर वो 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, इसका मतलब वो संख्या 6 से भाग लग जाएगा, लेकिन दोनों से भाग लगनी चाहिए। समझ गए। अगला आपका दिया हुआ है 8 से भाग लगने का रूल क्या होता है। 8 से भाग लगने का रूल क्या है कि अगर लास्ट में आपका 3 आपका 0 हो, कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में आपका अंत में 3 0 है तो वो आपका 8 से भाग लग जाएगा। और अगर 3 0 के अलावा अगर लास्ट के 3 डिजिट यानी कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या का जो कट गया था क्या, अब फिर आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से कटा। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि 8 से भाग लगने का रूल क्या है। 8 से भाग लगने का रूल है कि अगर लास्ट में आपका 3 जीरो रहे, कितना जीरो रहे, संख्या में 3 जीरो रहे, या फिर लास्ट का जो आपका है 3 डिजिट, वो संख्या है, उस संख्या का 3 डिजिट अगर आपका 8 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या जो होगा वो आपका 8 से भाग लग जाएगा। जैसे अगर बात करें, अब ये संख्या आपका दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से भाग लगेगा, अगर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए आपको पूरा को भाग देने की जरूरत नहीं है। अंतिम की आपको 3 अंक देना है, देखना है 816 है, इसको आपको 8 से भाग देना है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16। आप क्या देख रहे हैं कि पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से भाग लग रहा है। चल क्यों नहीं रखे।